Hi, dear friends. You are most welcome on MSK English Language and Education channel. It is Mukhtiar Singh Karnawal, Alwar, Rajasthan. Let's start. दोस्तों, आप सभी का MSK इंग्लिश लैंग्वेज एंड एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आपका चाहिता दोस्त मास्टर मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे हम कैसे सीख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज भारत में एक बहुत मुश्किल बनी हुई है सीखना, क्योंकि यह एक विदेशी भाषा है। दोस्तों, हम जो इंग्लिश सीखते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम स्कूल में सीखें, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में सीखें या फिर कॉलेजेस में सीखें, उनको सीखने के बाद भी हम अच्छे तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पाते। इसके पीछे वजह यही है कि एक लैंग्वेज को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और वह प्रैक्टिस हमें किताबों में नहीं मिल पाती। हाँ, नॉलेज ज़रूर आती है। हम वाक्य की अंग्रेजी भी बना लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन हम उसे बोल नहीं पाते, क्योंकि इट नीड्स प्रैक्टिस लाइक एनीथिंग। इसको प्रैक्टिस के अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। हम नहीं बोल पाते लैक ऑफ प्रैक्टिस की कमी की वजह से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करते हैं उतना ज़्यादा हम सीखते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसकी प्रैक्टिस हमें बचपन से ही हो जाती है और हम अपने पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो अड़ोस पड़ोस में लोग या बच्चे होते हैं, हम उनको सुनते सुनते हम हिंदी लैंग्वेज सीख जाते हैं। किसी का जन्म पंजाबी लैंग्वेज के लोगों के बीच हुआ है, कन्नड़ है, मलयालम है, चाइनीज़ है, जर्मन है, जो भी कोई भाषा है, रशियन है, वह जब बच्चा उन्हीं लोगों के बीच रहता है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली वह सीख जाता है। उसे बोलने के लिए किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। उसे बोलने के लिए स्कूल कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले तो हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि आप किसी भी भाषा को बोलना चाहते हैं और यदि उस भाषा के माहौल में आप रहें,
चारों मेर आपके वो लोग हों जो उस भाषा को बोलते हैं, तो आपको किसी भी स्कूल कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किताबें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि कोई अच्छी सी बुक सजेस्ट कीजिए जिसको पढ़कर हम इंग्लिश बोलना सीख सकें। मैं अक्सर उनसे कहता हूँ कि क्या आपने बचपन में जब हिंदी बोलना सीखा तो क्या आपने किताबों में पढ़कर बोलना सीखा? हमारे परिवार में बहुत सारे लोग अनपढ़ होते हैं। मेरे दादाजी भी अनपढ़ हैं, वो कभी किसी स्कूल कॉलेज नहीं गए, लेकिन वो हिंदी बोलते हैं, वो पंजाबी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी भाषा है। बचपन में उसने चारों तरफ लोगों को सुना और वो सीख गया। उसे लिखना नहीं आता, जो वो हिंदी में बोलता है या जो वो पंजाबी में बातें करता है, तो उसे लिखना तो कुछ भी नहीं आता, उसे अनाराम भी नहीं आता, पंजाबी में उसे ऊड़ा एड़ा भी नहीं आता, लेकिन वो फटाफट बोलता है हिंदी या पंजाबी बोलता है। क्यों? क्योंकि भाषा को बोलने के लिए मुंह में ज़बान चाहिए, मुंह में जीभ चाहिए और सुनने के लिए कान चाहिए। अड़ोस पड़ोस के लोगों से जो कुछ सुना, धीरे धीरे उसे हम इनहेरिट कर लेते हैं, हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। बहुत अच्छा शब्द हमारे पास आया है, इनहेरिट। इनहेरिट मीन्स ग्रहण करना। तो भाषा को ग्रहण किया जाता है, ना कि स्कूल कॉलेज में जाकर सीखा जाता है। हाँ, स्कूल कॉलेज तो आगे डेवलपमेंट के लिए बने हैं, हमारे उत्थान के लिए बने हैं, ज़्यादा कुछ प्राप्त करने के लिए बने हैं। हम जो बोलते हैं हम उसे कागज़ पर उतार सकें, या जो कागज़ पर लिखा है उसको हम समझ सकें, वो अलग चीज़ें हैं। यदि आपको सिर्फ बातें करनी है, यदि आपके मन में जो विचार उठते हैं उनको व्यक्त करना है, तो फिर आपको स्कूल कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट उस माहौल में जाने की ज़रूरत है जहाँ वो भाषा बोलती है। आप ऑटोमेटिकली उस भाषा को इनहेरिट कर जाएंगे, ग्रहण कर जाएंगे। कभी भी ट्रांसलेशन करके मत बोलना। अंग्रेजी तो अंग्रेज भी बोलते हैं ना, तो क्या अंग्रेजी बोलने से पहले वो किसी वाक्य को हिंदी में सोचते हैं और फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार जब हम अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो हमें पहले हिंदी में वाक्य दिमाग में सोचना और फिर उसको लिखना और फिर उसकी ट्रांसलेशन करना इंग्लिश में। इस तरीके से हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। हाँ, हम नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट स्पीक। हम बोल नहीं सकते। बोलने के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ मस्ट, बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमें उस माहौल में, हमें उस एटमॉस्फेयर में जाना होगा, तो ही हम बोल सकते हैं। लेट इट बी एनी लैंग्वेज, चाहे कोई सी भी भाषा हो। लोगों की समस्या ये है कि लोग बुक्स की ओर ज़्यादा भागते हैं। अरे भाषा क्या है? मन में जो भावनाएं उठती हैं उनको व्यक्त करने का जो तरीका है वो ग्रामर है, यही तो व्याकरण है। कई लोग
ग्रामर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, टेंसेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक्टिव पैसिव पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन पर ध्यान देते हैं, प्रपोजिशंस पर ध्यान देते हैं, सिंथेसिस पर ध्यान देते हैं, फ्रेजल वर्ब्स पर ध्यान देते हैं। पता नहीं कितनी ग्रामर पढ़ते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदी तो आप भी बोलते हैं, क्या हिंदी बोलना सीखने से पहले आपने समास सीखे थे, आपने संज्ञा सीखी थी, आपने छंद सीखे थे, आपने अलंकार सीखे थे? नहीं सीखे ना। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश बोलने के लिए आपको कोई ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं होती। आपको जस्ट महसूस करना होता है और बोलना होता है। ग्रामर क्या है? मन में जो भावनाएं उठती हैं उनको व्यक्त करने का जो तरीका है वही तो ग्रामर है, वही तो व्याकरण है। अब व्यक्त कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे। किसी भी बस एक सीधा तरीका है, मैं फिर बात करूंगा। लेकिन अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ MSK इंग्लिश लैंग्वेज एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं हूं आपका चाहता दोस्त मास्टर मुख्तियार सिंह अलवर, राजस्थान। दोस्तों की बार बार रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं कि आप हमें कुछ बताओ। बड़े अजीब अजीब सवाल हैं मेरे दोस्तों के, जैसे हमें कितनी वोकेबलरी डेवलप करनी होगी। लोगों ने डिक्शनरीज पढ़ पढ़ के सारे वर्ड्स याद कर लिए, सारी वोकेबलरी रट ली, मगअप रट ली, लेकिन आज भी वो इंग्लिश नहीं बोल सकते। हाउ टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज को इम्प्रूव कैसे करें? बड़े कॉमन सवाल मेरे सामने आते हैं। हाउ टू डेवलप योर वोकेबलरी, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, विश्वास से कैसे बोलें, हाउ टू फेस द पीपल, लोगों को कैसे फेस करें, ग्रामेटिकली हम सही कैसे बोलें। बड़े अजीब अजीब सवाल आते हैं। लोग सीखना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लोगों के सवाल बहुत हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा कि महसूस करें और इंग्लिश में बोलने की ट्राई करें। गलत बोलता है तो बोलने दो, क्या पता सही बोल जाए। हमारी समस्या ये है कि हम जब तक वो सही नहीं बोलता हम बोलते नहीं हैं। हम डर जाते हैं कि कभी मेरे मुंह से गलत ना बोल जाए। अरे लेट इट, इसको बोलने दो, लेट इट स्पीक, बोलने दो इसको। गलत बोलता है तो बोलने दो, क्या पता गलत बोलता बोलता सही बोल जाए। सेकंड के 1000वें हिस्से में अगर वाक्य मुंह से निकल जाए तो समझना लैंग्वेज आती है, नहीं तो नहीं आती। आप महसूस करना, जब कभी भी हम हिंदी बोलते हैं तो एकदम अचानक हमें क्या बोलना है, अरे ये क्या हो गया, ये गिर गया। सेकंड के 1000वें हिस्से में हमारा दिमाग सोच के और अचानक वाक्य मुंह से बाहर निकल जाता है। अगर ठीक इसी प्रकार हो इंग्लिश में भी तो समझना इंग्लिश बोलना आता है, नहीं तो नहीं आता।
वाक्य की हिंदी देखी, फिर उसका ट्रांसलेशन करने में टाइम लगाओगे, इतने में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बस हमें इंग्लिश में ही सोचना है और इंग्लिश में ही बोलना है। हिंदी को हमें रोक देना है। डू स्टॉप योर हिंदी। बिल्कुल हिंदी को रोक दो, बिल्कुल रोक दो। जैसे भी आती अंग्रेजी बोलने दो, गलत बोलती है तो गलत बोलने दो। प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग। मैं पूरा तो नहीं सीखा अभी, और हर इंसान सीख रहा है। आई एम लर्निंग। बस ये चीज मन में ले आना कि आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। बस गलतियां होती हैं, होने दो, लेट इट बी। और अगर आप इस तरीके से प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप बोलना सीख जाएंगे। आई मीन इट, बिल्कुल सही कह रहा हूं, आई मीन इट। आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। ये भाषा है, इसमें भावनाएं होती हैं, बोलनी पड़ती हैं। जो महसूस करते हैं वो बोलते हैं। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, उसमें भावनाएं नहीं होती। ये भाषा है, इसमें भावनाएं होती हैं। बड़ा महसूस करके एक लैंग्वेज को बोला जाता है। किसी भी भाषा, जो भी कोई भाषा होती है, कहते हैं कि 11 तत्वों से मिलकर एक भाषा बनती है। 11 तत्वों से, जिसमें सबसे पहला तत्व जो है वो है वोकैबुलरी, यानी कि शब्दावली। अगर मेरे पास जो भी मन में कोई बात उठ रही है, उसको व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं होंगे तो मैं कैसे बोलूँगा। वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है। और वोकैबुलरी के बाद, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच।